लोगों का ऐसा मानना है कि हमने केस फाइल करते समय कोर्ट में सही डॉक्यूमेंट लगाए हैं और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं। जो केस आप फाइल कर रहे हैं उस केस से संबंधित, तो मुकदमा मैं जीत जाऊंगा। तो क्या यह सोचना सही है? क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट लगाने से आपके पास यदि सही डॉक्यूमेंट है और वो आप कोर्ट में दे दिए हैं तो उससे आपका केस साबित सही हो सकता है, या फिर उस डॉक्यूमेंट को प्रूव भी करना पड़ता है? और यदि प्रूव करना पड़ता है तो प्रूव करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? तो इन सभी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कोई आप सिविल केस फाइल करते हैं कोर्ट में या क्रिमिनल केस फाइल करते हैं कोर्ट में, आपको लगता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है हमारे केस से रिलेटेड, वो डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट में लगा दिए हैं केस फाइल करते समय, तो मुकदमा हमारे फेवर में आ जाएगा। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट लगाने से मुकदमा आप नहीं जीत सकते। उस डॉक्यूमेंट को प्रूव भी करना पड़ता है, साबित भी करना पड़ता है। साबित करने के लिए आपके पास कुछ बातें हैं, जो बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। उन बातों को आप जब ध्यान रखते हैं तभी आप उस डॉक्यूमेंट को सही साबित करते हैं। लेकिन इस बातों को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, उस अधिनियम में क्या बताया गया है कि डॉक्यूमेंट जो है वो कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट को क्या माना जाता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 के अनुसार डॉक्यूमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट, दूसरा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पास फोटोकॉपी है या फिर सर्टिफाइड कॉपी आपने निकाला हुआ है, वो कॉपी है। इसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। लोग करते क्या है कि जब केस कोर्ट में फाइल करते हैं तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, फोटोकॉपी लगाते हैं, और उसके बाद वो जब गवाही की समय आती है तो उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल से एग्जिबिट करते हैं। ये बात सही भी है, क्योंकि यदि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाते हैं, केस आपका खत्म हो जाता है, तो फिर उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालने के लिए कोर्ट में आपको सर्टिफाइड अप्लाई करना पड़ेगा। सर्टिफाइड कॉपी ही मिलेगा। जो पेपर आपने ओरिजिनल लगाए हैं वो कॉपी नहीं मिलेगा, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगेगा जिसपे कोर्ट की साइन स्टाम्प रहेगी। तो ये बात सत्य है। अब नेक्स्ट बात आती है कि डॉक्यूमेंट जो हम कोर्ट में लगाते हैं, तो क्या उस डॉक्यूमेंट को हम साबित जो करेंगे, उसके साबित करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बातों ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट कौन सा है। एटेस्टेशन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका एग्जीक्यूशन एटेस्टेशन के थ्रू हुआ है। कहने का मतलब है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं, जैसे कि वसीयत है, कोई बंध पत्र है यानी बॉन्ड है, कोई सेल डीड है, कोई गिफ्ट डीड है या एग्रीमेंट है। किसी भी प्रकार का ऐसा पेपर है जिसपे दो विटनेस की जरूरत होती है और वो दोनों विटनेस के एटेस्टेशन के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट वहां पे प्रूव हुआ है, वैलिड माना गया है, तो उस डॉक्यूमेंट को यदि आपने केस फाइल करते समय कोर्ट में लगाए हैं तो आपको सामने वाला पार्टी ऑब्जेक्शन करेगा तो आपको उस दोनों विटनेस में से किसी एक विटनेस को कोर्ट में बुलाकर उसको प्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई वसीयत है और वसीयत आपने सही साबित करने के लिए कोर्ट में लगाए हैं, सामने वाला पार्टी ऑब्जेक्शन करता है, तो वसीयत में जो दो विटनेस हैं, गवाह हैं, उसमें से कम एक गवाह को आपको कोर्ट में लाना होगा, तभी वो वसीयत सही माना जाएगा। अदरवाइज जो है, अन्यथा जो है, उस वसीयत को कोर्ट सही नहीं मानेगी और उस आधार पे अपना निर्णय नहीं दे सकेगी, जजमेंट पास नहीं कर सकेगी। ऐसे ही दूसरे बात आती है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई सेल डीड है, उसको आप कोर्ट ने रजिस्टर्ड कर दिया है। अब रजिस्टर्ड करने के बाद ऐसा माना जाता है कि वो डॉक्यूमेंट सही होगा। वसीयत के केस में ये नहीं माना जाता। ये बात सर्वथा ध्यान रखें, वसीयत रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उसमें गवाह ही उसका मेन चीज होता है। गवाह को प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। अब मान लीजिए कोई
सेल डीड है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और उसको आपने लगाए हैं कोर्ट में, और उस सेल डीड के आधार पे आप चाहते हैं मुकदमा जीत जाएं, और सामने वाली पार्टी यदि ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो कोर्ट मानती है कि ये चीज सही है। लेकिन सामने वाला पार्टी यदि ऑब्जेक्शन करता है तो सेल डीड में भी जो साइन किया हुआ है उस साइन को वेरीफाई करने के लिए आपको साइनिंग एक्सपर्ट को बुलाना होगा। यदि वो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को बुला के फिर से साइन कराना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि दोनों ही चीजों में अलग अलग चीजें, एक में विटनेस को प्रूव करना होता है कोर्ट में गवाही के थ्रू, दूसरे में क्या है कि आपको साइन जो है, साइन पे यदि ऑब्जेक्शन उठाता है तो साइन को आपको वेरीफाई करने के लिए साइनिंग एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के परमिशन से। आप लोग फिर कहिएगा कि सर वसीयत में मान लीजिए कोई गवाह था, वो गवाह की मृत्यु हो गया तो अब क्या करें? तो देखिए इसमें क्या है कि कोर्ट के परमिशन से फिर इसका जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है उस ऑप्शन को फॉलो किया जाएगा और फिर कोर्ट उस हिसाब से डिसीजन देगा। अब बात आती है कि आपके पास कोई इसके अलावा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी है, फोटो कॉपी है, तो उस आधार पे क्या केस आप मुकदमा जीत जाएंगे। तो पब्लिक कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी, फोटो कॉपी, इसके लिए क्या है कि आपको कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी कि उसको आप कोर्ट में फाइल करेंगे या इस हिसाब से आप मुकदमा जीतेंगे कि नहीं। कोर्ट यदि परमिशन देता है तो आप उस डॉक्यूमेंट को लगाएं और फिर आप उसको साबित करें तो फिर जीतेंगे। अब ये अलग बात है कि आपके पास यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ही नहीं किसी चीज का और आपके पास सर्टिफाइड कॉपी है या फिर कोई दूसरा फोटो कॉपी है और उस आधार पे आप मुकदमा जीतेंगे, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आप लोग देख लेना कि क्या इससे आपके केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल मैंने अभी आपको बताया है कि आप यदि सोचते हैं कि कोर्ट में आपने केस फाइल करते समय डॉक्यूमेंट आपके पास जो था वो लगा दिए और उस डॉक्यूमेंट को बिना साबित किए आप मुकदमा जीत जाएंगे, तो ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्यूमेंट आप जो लगाए हैं उसको आपको कोर्ट में प्रूव भी करना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा, तभी आप मुकदमा जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे उसका कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।